और खबरों को विस्तार से जानते हैं और इस वक्त बड़ी खबर पलामू से, जहां के हुसैनाबाद में गरीबों के निवाले के साथ धोखा किया जा रहा है। जी हां, खाद्य आपूर्ति विभाग के अनाज में वजन को बढ़ाने का खेल किस कदर बदस्तूर चल रहा है, उसे लेकर माफिया गरीबों के निवाले पर पत्थर और मिट्टी कैसे डाल रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। इसका मकसद अनाज निकालकर वजन को बढ़ाना है। देवरी खुर्द पंचायत की यह तस्वीर है, जहां पर निर्मला पीडीएस महिला समूह गोडाउन से अनाज लेकर के लाभुकों को बांटने के लिए ले गई तो हैरान रह गई। गेहूं के बोरे में 7 किलो का एक बड़ा पत्थर उसे मिला। इसके अलावा बोरे में अनाज के साथ मिट्टी भी भरे गए थे। नाराज पीडीएस डीलर समूह ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यहाँ बोरा खोले तो आधा से बेसी मिट्टी निकल गया। रास्ता गेहूं कम था, इसमें पत्थर भी है और मिट्टी भी ज्यादा है। ये समस्या है कि में पत्थर निकल गया है 7 केजी के, और चौथा भाग में एक भाग मिट्टी है, गेहूं है, और 3 भाग मिट्टी है। तो देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कैसे गरीबों के निवाले पर डाका डाला जा रहा है। अनाज की जो आपूर्ति की जाती है ताकि पीडीएस के जरिए ये अनाज गरीबों के थाली तक पहुंचे, उसमें कैसे डाका चल रहा है, उसका एक खेल यहां पर साफ नजर आता है। सहयोगी नीलकमल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलकमल, तस्वीरें सामने हैं और तस्वीरें अपने आप में सब कुछ कह रही हैं। जिन्होंने इन अनाज को लिया और गरीबों तक पहुंचने से पहले वो खुद इस बात से परेशान है कि आखिर 7 किलो अनाज की भरपाई कैसे होगी, ये जिन लोगों तक पहुंचना था वो कैसे पहुंच पाएगा, तो अधिकारी क्या कह रहे हैं? मिलता है और कहीं ना कहीं ये जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं और जो वहाँ का गोदाम मैनेजर है, इनकी संलिप्तता के कारण इस तरह का कार्य जो है किया गया है। और इसको लेकर के जब ये मामला सामने आई है तो उच्च स्तरीय जांच की बात कही जा रही है। उपायुक्त से जब इस मामले में बात की गई थी तो उन्होंने कहा है कि उच्च स्तरीय जांच की जाएगी इसको लेकर के। ये उच्च स्तरीय जांच कब होगी? इस जांच टीम में कौन कौन से लोग होंगे? और जिस अनाज की कमी की बात सामने आ रही है, ये पहला कोई मामला नहीं है, तो क्या अब इस बाबत जिस पीडीएस दुकान में ये तमाम अनाज पहुंचाए गए, क्या उसके एक एक बोरे की जांच की जाएगी? जी बिल्कुल। और आपको बता दूं कि पूर्व से भी जो खाद्य आपूर्ति विभाग है यहाँ का, कई प्रखंडों से इस तरह के शिकायत आते हैं, कम अनाज देने के शिकायत आते हैं इस तरह से। और कल जो ये बोरी में पत्थर निकला है, ये तो और बड़ी घटना है खास करके। और इस बात से जो पीडीएस डीलर जो है उनमें भी खासा नाराजगी है। उनका कहना है कि इतना बार बार अनाज एक तो कम आता है, ऊपर से जो इतना लॉस किया है ये पीडीएस डीलर को ही इसको देना पड़ता है। नीलकमल, इसे चूक समझें या जानबूझकर ये खेल है जिसमें अनाज कम दिया जाए, लोगों के बीच उतनी मात्रा में अनाज कम बटेगा, ये पूरा एक रैकेट है? जी बिल्कुल, ये चूक नहीं कहा जा सकता है। इतना बड़ा पत्थर, एक छोटा कंकर अगर मिले तो कहा जा सकता है कि चूक है। इतना बड़ा पत्थर मतलब साजिश के तहत कम अनाज देने की बात, और वो अनाज को कहीं ना कहीं गोडाउन में ही निकाल लिया जाता है और उसे बेचने की पूरी एक बड़ी इंतजार इस बात का कि क्या कार्रवाई होती है, किस पर कार्रवाई होती है और कब तक कार्रवाई होती है। नीलकमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सरायकेला में चांडिल डैम के 2 पिलरों में आई दरार से हड़कंप मच गया है। इसे लेकर दिल्ली से सेंट्रल एंड मटेरियल रिसर्च की टीम ने दौरा किया है, जांच वो टीम कर रही है। देखिए ये दरार जो है वो साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। टीम की मौजूदगी भी आपके सामने तस्वीरों में है। टीम में वैज्ञानिकों के साथ कई टेक्निकल सदस्य भी शामिल हैं। टीम के सदस्यों ने डैम के पिलर में आई दरार की बारीकी से जांच की है। साथ ही मशीन के जरिए दरार बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है इसकी भी जांच की गई। और 3 महीने बाद एक बार फिर से ये टीम जो है वो यहां पर पहुंचेगी, दरार की जांच करेगी और इसके बाद दरार में परिवर्तन की स्थिति का वास्तविक आकलन किया जाएगा। टीम ने डैम की गैलरी में भी जंग को देखा है और दरअसल ढलाई में लगे छड़ में अगर जंग लगता है तो वो फैलकर ढलाई को क्रैक कर सकता है और इसकी भी यंत्र के जरिए जांच की गई है। आपको बताते चलें कि 2018 में चांडिल डैम के पिलर में दरार आई थी, जिसके बाद से टेक्निकल टीम
लगातार डैम का निरीक्षण कर रही है। खबर जमशेदपुर से, जहां एमजीएम थाना क्षेत्र में मछली मारने के दौरान हुए विवाद के बाद दो गुटों में जमकर झड़प हुई है। एक दूसरे पर तीर और धनुष से हमला किया गया। हमले में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। देखिए, ये वो शख्स जिसके हाथों में ये तीर लगी हुई है और इसी हालत में इसे पुलिस इलाज के लेकर अस्पताल पहुंची। इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जाएंगे। खबर हजारीबाग से, जहां के पंकरी बरवाटी स्थित 2 मेगालिथ पत्थरों से इक्विनॉक्स के दिन सूर्योदय देखने वालों को निराशा हाथ लगी है। आसमान में बादल छाए रहने की वजह से दर्जनों लोग आज इस खगोलीय घटना को देखने से वंचित रह गए। सूर्योदय देखने पहुंचने वाले लोगों के मुताबिक वे कल फिर इस स्थल पर पहुंचेंगे और मेगालिथ से सूर्योदय देखने की कोशिश उनकी तरफ से एक बार फिर से की जाएगी। इस मेगालिथ की खोज सुभाशीष दास ने की थी, जिनके मुताबिक इस दिन सूर्योदय को देखने पर परागमन का एहसास होता है। आपको बता दें कि 20-21 मार्च और 22-23 सितंबर को सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की घटना होती है, जिसके बाद से ही दिन बड़ा और छोटा होता है। इस दिन के बाद से ही ऋतुओं में भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। इसी खगोलीय घटना को देखने के लिए हजारों लोग हर साल यहां पर पहुंचते हैं। तो ये मेगालिथ पत्थर के आधार पर सूर्य का दिखावा पड़ता है, जो अद्भुत दृश्य होता है। लेकिन आज का मौसम ऐसा लग रहा है कि जो मौसम खराब होने के कारण से सूर्य का उदय नहीं हो पाया, जो ये आज का दृश्य नहीं देख पाए लोग। यहाँ पे बहुत सुंदर स्टार्टिंग सूर्य निकलता है, सूर्य उदय होता है और हम लोग यहाँ पे देखने के लिए आए थे लगभग 6 बजे, लेकिन अभी तक सूरज निकला नहीं है और यहाँ पे मौसम की वजह से छाया। और यह ज्ञान ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राचीन काल में मेगालिथ बनाने वाले लोगों का, मेगालिथिक जो ट्राइबल्स, जो आदिवासी उस वर्ष हुआ करते थे, उस काल में हुआ करते थे, यह ज्ञान था। उस समय तो लिपि थी नहीं। आज हमारे पास छोटी सी पुस्तक में सब हो सकता है, लेकिन यह जो है हर एक दिन का सूर्य का पारागमन को ऑब्जर्व करने के लिए इन लोगों ने इस तरह से बनाया। ऐसे में आपके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि आखिर मेगालिथ क्या है और खगोलीय घटना में इसका महत्व क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। चलिए, दरअसल बड़े पत्थर या फिर शिला को ही मेगालिथ कहा जाता है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसका प्राचीन जमाने में स्तंभ, स्मारक या दूसरे निर्माण में इस्तेमाल किया जाता था। अति प्राचीन युग में बड़े पत्थरों को तराशते थे लोग। बिना सीमेंट या मसाले के बड़ी संरचना का निर्माण किया जाता था। नवपाषाण युग और कांस्य युग में प्रचलन में ये मेगालिथ के पत्थर बहुत ज्यादा थे। बड़े पत्थर या शिला को मेगालिथ कहा जाता है। स्तंभ, स्मारक या फिर दूसरे निर्माण में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और अब ऐसे में हजारीबाग में मिले मेगालिथ को भी जान लीजिए, जो पंकरी, बरवाटी, बानादाग और चानो में है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये 3000 साल पुराना है। तो 3000 साल पुराना ये आदिवासी मेगालिथ है। मेगालिथ में खगोल और गणित का प्रभाव साफ नजर आता है। प्राचीन आदिवासियों के कब्रगाह होने की भी संभावना जाहिर की जाती है। पंकरी बरवाटी का मेगालिथ अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। बड़क्का गांव में एनटीपीसी की दस्तक के बाद से अब इस साइट पर खतरा जरूर है। अतिक्रमण से चानो का मेगालिथ साइट जो है वो बर्बाद हो रहा है। पंकरी, बरवाटी, बानादाग और चानो में भी इसी तरह के मेगालिथ हैं और 3000 साल पुराने आदिवासी मेगालिथ के तौर पर इनकी पहचान है। और चलिए अब आपको उस खगोलीय घटना के बारे में भी जानकारी दे दें, जिसकी वजह से मेगालिथ स्पॉट अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है।
दरअसल वो खगोलीय घटना है मेगालीथ जिसमें इक्विनॉक्स, सरल शब्दों में इसे आप समझ सकते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है और इसी पूरी घटना को इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसी वजह से दिन और रात की अवधि 21 मार्च को बराबर होती है। यहां पर हजारीबाग के पकरी बरवाटी में इसका अद्भुत नजारा दिखता है। सूर्य को करवट लेते हुए आप साफ देख सकते हैं। हजारीबाग का इक्विनॉक्स स्थल के 35,000 साल पुराना होने की संभावना है। सौर पंचांग को लेकर अगर बात की जाए तो वैधशाला का भी यही अनुमान है और 21 मार्च और 23 दिसंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। हजारीबाग के पंकरी बरवाटी में अद्भुत नजारा इक्विनॉक्स का साफ नजर आता है और सूर्य के उत्तरायण से दक्षिणायन जाने पर अद्भुत नजारा यहां आप देख सकते हैं और इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर मिलिए एंथिया से, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसने 6 साल की उम्र से सबसे मुश्किल वाद्यों में एक वायलिन सीखने की जिद ठान ली। ये है यंग जीनियस जो प्रोग्रेसिव म्यूजिशियंस के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर जीतने वाली अकेली हिंदुस्तानी है। जो न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में वायलिन बजाने जा रही है, दुनिया के उस मंच पर छाने वाली सबसे छोटी भारतीय होगी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली वायलिन वादक गोवा की एंथिया दियोस के साथ, जिसके प्राण उसके वायलिन में बसते हैं और जिसके गुरु के अलावा किसी को वायलिन छूने का अधिकार नहीं। ये वायलिन मैं जरा होल्ड करके देख सकता हूं? नहीं प्लीज, मैं आपका वायलिन नहीं टच कर सकता। नो क्यों? सॉरी। जिसने लंदन के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी म्यूजिक कॉलेज का लेवल 4 डिप्लोमा पूरा किया, जो वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल में वायलिन बजाने वाली सबसे छोटी भारतीय है। आ रही है ये यंग जीनियस। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।